देखिए हम लोग पढ़ेंगे आयनिक आबंध बनाने वाले युग्म। आयनिक आबंध जैसे मान लेते हैं हम लोग बनता है Na और Cl के बीच। यहाँ पर क्या बनता है? आयनिक बांड बनता है या आयनिक आबंध बनता है। तो यहाँ पे एक चीज हमको ध्यान देना है कि ये जो है बेसिकली दो तत्वों से मिलके बना है Na+ और Cl-। ठीक है ना। Na+ कहाँ से आया? तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, जिस तत्व के संयोजी कोष या बाह्यतम कोष, संयोजी कोष का मतलब क्या होता है? बाह्यतम कोष। जिस तत्व के संयोजी कोष या बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी तब त्याग देगा? ये बताइए। 1 से लेकर कितना तक? 3 तक। 1 से 3 तक मतलब 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा तब भी त्याग देगा, 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा तब भी त्याग देगा, 3 इलेक्ट्रॉन रहेगा तब भी त्याग देगा। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी तत्व के संयोजी कोष में या बाह्यतम कोष में जो है 4 वाले मामले में कंफ्यूजन क्यों रहता है? क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन जिसके पास होगा वो इलेक्ट्रॉन त्याग भी सकता और ग्रहण भी कर सकता है, लेकिन वहां पर कंडीशन ये होती है कि किसके पास ऊर्जा कम है, किसके पास ऊर्जा ज्यादा है। जिसके पास ऊर्जा ज्यादा होगी वो जो है ग्रहण भी कर सकता है और जिसके पास ऊर्जा कम होगी उसको त्यागना पड़ जाता है। इसलिए 4 वाले मामले में क्या होता है? थोड़ा सा कंडीशन मतलब स्थिति के अनुसार, जब जिसके बाह्यतम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होगा उसके लिए क्या हो जाएगा? स्थिति देखते हुए मतलब जो है इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। ठीक ना। तो बाह्यतम कोष में या संयोजी कोष में जब 1 इलेक्ट्रॉन होगा तब भी त्यागना पड़ेगा, 2 इलेक्ट्रॉन होगा तब भी त्यागना पड़ेगा, 3 इलेक्ट्रॉन होगा तब भी। जैसे मान लेते हैं हम Na के पास जो है बाह्यतम कोष में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 1 इलेक्ट्रॉन होता है। मैग्नीशियम के बाह्यतम कोष में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 2 इलेक्ट्रॉन होता है ना। एल्युमिनियम के बाह्यतम कोष में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 3 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन होता है ना। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा कि ये जो है ना लाख कोशिश कर ले ये इलेक्ट्रॉन त्यागने के अलावा इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं कर सकते। बस नहीं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा बाह्यतम संयोजी कोष में जो है इलेक्ट्रॉन कितना होना चाहिए? 1 2 3। जिनके बाह्यतम कोष में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होगा उनमें जो है इलेक्ट्रॉन त्याग करके जो है अब 1 2 3 इलेक्ट्रॉन ये त्यागेंगे, इलेक्ट्रॉन त्याग करके क्या बनाएंगे? धनायन की धनायन बना लेंगे। बस नहीं। अब बात करते हैं Cl। Cl पे क्या है? माइनस है। तो Cl पे माइनस कैसे आया? तो क्लोरीन का होता है परमाणु क्रमांक कितना? 17। 17 को डिवाइड करेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 10 7 17। ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि बाह्यतम कोष में जो कितना इलेक्ट्रॉन आया? 7 आया। ठीक है। मान लेते हैं नाइट्रोजन कितना है? 7 है। ये हो जाता है 2, 5। बाह्यतम कोष में क्या इलेक्ट्रॉन आया? 5 आया। ठीक है। अब मान लेते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना? 2, 6। ठीक है। तो इसके बाह्यतम कोष में क्या इलेक्ट्रॉन आया? 6। तो इस नियम के अनुसार जिस तत्व के संयोजी कोष में या बाह्यतम कोष में 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन या 7 इलेक्ट्रॉन होगा। कितना इलेक्ट्रॉन? 5 इलेक्ट्रॉन या 6 इलेक्ट्रॉन या 7 इलेक्ट्रॉन जिसके बाह्यतम कोष में या संयोजी कोष में होगा। ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा? इसका संयोजी कोष। इनके द्वारा क्या किया जाएगा? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया जाता है और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बनाएंगे? तो ऋणावेश या ऋणायन बनाते हैं। बात समझ आई? कोई दिक्कत? ठीक है। तो ये जो है आयनिक आबंध बनाने का जो सिस्टम होता है, युग्म माने क्या होता है? जोड़ा। आयनिक आबंध किस जोड़े में बनेगा? तो आयनिक आबंध जो होता है जिन तत्वों के बाह्यतम कोष में जो है क्या होता है? अगर धात्विक तत्व है तो उसमें बाह्यतम कोष में क्या इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा? 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। अगर अधात्विक तत्व है तो उसमें 5 6 7 कुछ भी हो सकता है। जिस तत्व के बाह्यतम कोष में या संयोजी कोष में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे उनके द्वारा इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या बना लिया जाता है? धनायन या धनावेश बना लिया जाता है। और वहीं जिन तत्वों के बाह्यतम कोष में कितना इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा? 5 6 या 7 इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा।
ठीक ना। तो ऐसे केस में उनके द्वारा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके क्या किया जाता है, ऋणायन बनाया जाता है, ठीक ना। अब सोडियम के बाहर कोष में एक इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या धनायन बनाएगा, एक बनाएगा। मैग्नीशियम के बाहर कोष में 2, एल्युमिनियम के पास 3 तो क्या धनायन बनाएगा, 3। वैसे ही जो है क्लोरीन के बाह्यतम कोष में कितना, 7 है तो 8 होने के लिए कितना चाहिए, क्योंकि हर तत्व जो ना ये 2 8 18 18 32 का सिस्टम जो बनाना चाहता है, ठीक ना। बात समझ आई। तो यहां पे जो है जो तत्व ऐसी स्थिति को प्राप्त कर लेता है वो क्या मानता है, अपने आप को अस्थाई मानता है, ठीक ना। हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि अष्टक के नियम का पालन करते हुए अपने बाह्यतम कोष में जब वो 8 इलेक्ट्रॉन बना लेगा तब क्या हो जाएगा, वो अपने आप में अस्थाई हो जाएगा। जब तक बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं बना पाएगा तब तक वो अस्थाई नहीं होगा, ठीक ना। तो इलेक्ट्रॉन काहे त्यागते हैं, काहे ग्रहण करते हैं, अपने आप को अस्थाई बनाने के लिए, ठीक है ना। बात समझे, कोई दिक्कत। तो इसमें लिखिएगा जिन तत्वों के बाह्यतम कोष में या संयोजी कोष में जिन तत्वों के बाह्यतम कोष में या संयोजी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। धनायन बनाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। वहीं जिन तत्वों में उनके बाह्यतम कोष या संयोजी कोष में उनके बाह्यतम कोष या संयोजी कोष में 5 इलेक्ट्रॉन या 6 इलेक्ट्रॉन या 7 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इनके द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणावेश या ऋणायन बनाया जाता है। हो गया। अच्छा एक चीज बताइए, अगर आपसे पूछा जाए कि ये मतलब जो है ऋणायन काहे बनाता है, ये धनायन काहे बनाता है, तो सीधा सीधा लॉजिक होगा आपका कि ये अपने अष्टक को क्या करना चाहता है, पूरा करना चाहता है। मतलब अपने बाह्यतम कोष में कई इलेक्ट्रॉन करना चाहता है तो 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहता है, ठीक है ना। तो नोट लिखिएगा
धनावेश और ऋणावेश बनाने का मुख्य कारण धनावेश और ऋणावेश बनाने का मुख्य कारण तत्व के द्वारा इनके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन नोट पढ़िएगा। धनावेश और ऋणावेश बनाने का मुख्य कारण तत्व के द्वारा इनके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन बनाना होता है। क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन की स्थिति बनाकर तत्व अस्थाई हो जाता है। 8 इलेक्ट्रॉन की स्थिति बनाकर तत्व अस्थाई हो जाता है। ठीक है। अगला ही डालिएगा आयनिक आबंध के निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक। इसको बनाएंगे का? ये सब तो जानते होंगे आप लोग। नहीं बनाएंगे। नहीं बनाएंगे। पीछे बनाए नहीं कभी सर? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला सिस्टम बताया नहीं पीछे? ये बताया ना? फिर डालिएगा आयनिक आबंध के निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक। आयनिक आबंध के निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है। तो इसमें हमको बेसिकली 2 चीज पढ़ना है। नंबर 1 धातु का आयनन विभव, धातु का आयनन विभव, और दूसरा पढ़ना है अधातु का इलेक्ट्रॉन बंधुता। इलेक्ट्रॉन बंधुता। ठीक है ना? बात समझ? यही 2 चीज हमको पढ़ना है कि धातु का आयनन विभव और अधातु का इलेक्ट्रॉन बंध। ठीक। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा इसमें कि आयनन विभव आयनन
विभव क्या होना चाहिए, इसमें कम होना चाहिए, ठीक है ना। बस और इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन बंधुता अधिक होना चाहिए। अब इन दोनों केसेस में होगा क्या कि अगर आयनन विभव कम होगा तब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बंधुता अधिक होगा तब क्या होगा। इलेक्ट्रॉन बंधुता जितने अधिक होगा उसके द्वारा जो है उतना ही आसानी से जो है इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया जाएगा, ठीक ना। इलेक्ट्रॉन बंधुता जितने ज्यादा होगा उतने जो है आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया जाएगा। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बनाएगा, तो ऋणायन, यही ना जी। और आयनन विभव का मान जितने कम होगा उतने आसानी से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। और इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या बना लेगा, तो धनायन या धनावेश। बात समझ आई, कोई दिक्कत नहीं ना। तो मुझे लगता है इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब एक मामला आता कि आयनन विभव इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होता है। ये तो हम लोग शॉर्टकट में समझ लिए कि कैसे सिस्टम इस पे काम करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक चीज हमको ध्यान देना है कि इलेक्ट्रॉन बंधुता, बंधुता का मतलब क्या होता है, भाईचारा, ठीक है। तो भाईचारा बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मतलब दोनों पास पास आएंगे, दूर जाएंगे, पास पास आएंगे। तो इलेक्ट्रॉन बंधुता में क्या आता है, इलेक्ट्रॉन पास आएगा मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाएगा, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाएगा तो इलेक्ट्रॉन बंधुता होता क्या है इसको समझते हैं पहले, और आयनन विभव क्या होता है, बाकी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो एक चीज ध्यान देगा, आयनन विभव होता है जैसे मान लीजिए कोई परमाणु है, वह जो है विलगित और गैसीय अवस्था में उसके परमाणु हैं, तो उस परमाणु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए हमको जितना ऊर्जा लगाना पड़ेगा, जितना ऊर्जा लगाना पड़ेगा या देना पड़ेगा, ठीक ना, उपयोग में लाना पड़ेगा, जितना ऊर्जा उपयोग में लाना पड़ेगा, यही अब मान लीजिए कुछ ना कुछ मतलब मानक होगा, इतना ऊर्जा हमने इसमें व्यय किया, इसमें जो है उपयोग किया, इतना खर्च किया, तो जितना ऊर्जा आप खर्च करेंगे उसी को क्या बोलते हैं, उसका आयनन विभव। तो मतलब गैसीय विलगित परमाणु होगा अगर, ठीक है, तो उसमें जो है अनेक चीज बताइए कि गैस से जो है इलेक्ट्रॉन निकलना आसान है कि ठोस से, गैस से। क्यों? क्योंकि गैस के जो परमाणु होते हैं, जो कण होते हैं, वो एक दूसरे से बहुत प्रबल आकर्षण बल के द्वारा बंधे होते हैं कि मतलब दूर दूर घूमते रहते हैं, दूर दूर घूमते रहते हैं। तो यहाँ पे जो है ना, अगर गैसीय परमाणु है तो उस केस में क्या होगा कि ऊर्जा आप थोड़ा सा लगाएंगे तब भी क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन आसानी से हो जाएगा, ठीक ना। वही इलेक्ट्रॉन बंधुता में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ाना पड़ेगा। अब मान लीजिए आपको जो इलेक्ट्रॉन खींचना है, तो इलेक्ट्रॉन खींचने के लिए क्या करना पड़ेगा, आकर्षण बल का मान बढ़ाना पड़ेगा, मतलब प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ाना पड़ेगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि नाभिक और बाह्यतम कोश के जो बीच लगने वाला आकर्षण बल है उसका मान क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। जब नाभिक जो है पावरफुल होगा, मतलब प्रोटॉन जो होते हैं वो पावरफुल होंगे, ठीक ना। जब प्लस पावरफुल होगा तभी ना माइनस खींच पाएगा, और जब प्लस मतलब प्रोटॉन या नाभिक जो है पावरफुल नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन खींच पाएगा, नहीं खींच पाएगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के लिए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम ऊर्जा उपयोग में ला रहे हैं और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के लिए परमाणु द्वारा ऊर्जा का उत्सर्जन किया जाता है। क्या होता है इसमें, ऊर्जा का उत्सर्जन। तो आयनन विभव इलेक्ट्रॉन बंधुता में अंतर समझ आ गया। आयनन विभव में क्या होता है कि ऊर्जा इसमें बाहर से आपको लगाना पड़ेगा, आयनन विभव में आपको ऊर्जा लगाना पड़ेगा, बस सही। और इलेक्ट्रॉन बंधुता में क्या होगा कि जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाएगा तो ऊर्जा का उत्सर्जन होगा, बस हो जाए, कोई दिक्कत।
तो इस केस के आधार पर हम कह सकते हैं कि किसी धातु का आयनन विभव जो होता है उसको जो है मतलब आयनिक आबंध कैसे प्रभावित करेगा। तो अगर आयनन विभव का मान क्या होगा, कम होगा, तो उसमें इलेक्ट्रॉन जो है आसानी से त्याग करके जो धनायन या धनावेश बनाने की क्षमता पाई जाएगी। और अगर मान लीजिए कि अधातु है, धातु में क्या हो जाएगा, आयनन विभव जो है कम कर देंगे तो गैसीय विलगित परमाणु जो होगा उसके द्वारा इलेक्ट्रॉन त्याग कर आसानी से धनायन या धनावेश बना लिया जाएगा। अगर वही आधातु की बात करें तो मतलब आधातु का मतलब क्या होता है, जिन तत्वों पर ऋणावेश पाया जाता है इनमें विद्युत धारा प्रवाह नहीं होता है। तो आधातु का जो है इलेक्ट्रॉन बंधुता से क्या लेना देना है, तो इलेक्ट्रॉन बंधुता अगर आप बढ़ाएंगे, इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ाने का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के लिए आपको जितना ऊर्जा निकलता है वो जितने ऊर्जा आप बढ़ाएंगे उतने क्या होगा, इसका इलेक्ट्रॉन खींचने का कैपेसिटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और ऐसे केस में जो है आसानी से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋणायन में परिवर्तित बात समझ आई, कोई दिक्कत, ठीक है ना, बना लीजिए इसको।